क्वेश्चन लिखो जरा। एक्सप्लेन सोलो ग्रोथ मॉडल इन द लॉन्ग रन। ये न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन भी से कहते हैं। सर ये मैक्रो में भी किया हुआ है पहले, सोलो ग्रोथ वाला मॉडल। ये उससे मिलता जुलता ही है, वही चीज है, इसका बस मैथमेटिकल काम है इसमें। अब आउटपुट दो चीजों से मिलके बनती है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सोलो, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दिस फंक्शन कैन बी appear in the form output is a function of labor and capital। यहाँ तक लिखो जल्दी से, फिर बताओ मुझे। आगे फर्दर मोर इट इज लीनियर एंड होमोजीनियस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है जी। ये लीनियर है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है और होमोजीनियस होगा। ये भी बात ध्यान में रखनी है, जिसमें आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। लेबर आपने कॉमन ले लिया, 1 into k/l। देखें जरा, ऊपर वाले प्रोडक्शन फंक्शन में जी सर। आप l कॉमन लें तो यही बनेगा। जी सर यही बनेगा। ठीक है, तो इट कैन बी रिटर्न एज q इक्वल l टाइम्स अ फंक्शन ऑफ 1 स्मॉल k, जहां पे हमने स्मॉल k को लेट कर लिया है। ये वाला। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। हाँ, अब ये जो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन है, लेट f 1 into स्मॉल k, इसे आपने फाइव के लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है? फाइव के। फाइव कैसे लिखते हैं भला? फाइव के, ठीक है। तो अब ये जो क्यू है, ये बन गया l 5k। ओके हो गया। 1 के। एफ किधर गया? उसको लेट कर लिया। ओके पे सही है, पूरा होता है एफ से लेकर के तक। लेट f1k, समझ आ ये लिखा हुआ ना ये, गया। जी सर। इसको आपने 5k कहना है। तो अकॉर्डिंग टू सोलो, आगे लिखो। अकॉर्डिंग टू सोलो, MPPL and MPPK both are positive greater than 0। दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये वैसे कॉमन सेंस है। MPPL और MPPK ये पॉजिटिव ही होता है, 0 और 1 के दरमियान होती है इनकी वैल्यूज। ये Q इक्वल L 5K, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना आपने ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L एंड K। पहले विद रिस्पेक्ट टू L ले लेते हैं। ओके सर। तो जब इसका Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L लेंगे, इसे MPPL बोलते हैं। अगले स्टेप में लिखूंगा मैं ये L बाई K, ये बन गया, ठीक है। एल पाई के। पाई है या पाई है? पाई है, पाई इस तरह थोड़ी होता है, पाई तो इस तरह होता है। जी पाई। ये फाई है, समझी बात? ओके सर। जी सर। तो ये बन गया MPPL इक्वल, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। L एज इट, फाई K का डेरिवेटिव, वो 5 - K हो जाएगा, समझे बात? इनटू जी सर। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू K, ये भी साथ आएगा, प्लस 5K एज इट। प्रोडक्ट रूल। जी, सही है सर।
इंटू एल, एल का डेरिवेटिव 1, वो साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ लगी बात? सही है। और के का डेरिवेटिव 0 देगा, कांस्टेंट है नहीं, ना। इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये के कांस्टेंट नहीं है, ये पूरा फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। सही है सर। एम पी पी एल इक्वल एल फाई। पाई डैश के स्मॉल के इंटू करली ओवर करली एल, ये के ओवर एल के इक्वल है, जी सर। प्लस फाई डैश के। अब ये के और एल का डेरिवेटिव लेना है हमने, इसमें क्वोशंट रूल लगेगा। यहाँ बेसिकली के यहाँ पे कांस्टेंट है और 1 ओवर एल का डेरिवेटिव लेना है। 1 ओवर एल को इसको यूं लिखा जा सकता एल है, के माइनस इंटू वन। एल की पावर -1। जी सर। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे के ओवर एल स्क्वायर, यही आएगा, चेक कर लेना आप। जी सर, यही आएगा -1 +2। क्या बात है भाई, जब नीचे जाएगा तो। मुकद्दस छा गई हो तुम, काम करने वाली बच्ची हो तुम, तुम्हें तो परमिशन मिलनी चाहिए लाजमी पार्ट 2 की। तो ये बन गया एल फाई डैश के माइनस के ओवर एल स्क्वायर, माइनस का साइन भी तो आएगा। जी सर, वो ऊपर से। हाँ जी, पावर, क्योंकि इसकी वो माइनस में। एम पी पी एल इक्वल, ये एल इस स्क्वायर से कैंसिल, या मैं ये रेड पेन से कैंसिल कर दूं ताकि आपको पता चले। ये पीछे हमारे पास बच गया एम पी पी एल माइनस के ओवर एल प्लस पाई के, ये हो गया। जी सर। इसकी जगह माइनस स्मॉल के लिखा जा सकता है। जी सर। तो अगले स्टेप में फिर मैं यही कह रहा हूँ, माइनस स्मॉल के प्लस फाइव के, ये आ गया जी एम पी पी एल। अब आगे आपके जिम्मे एक काम है, वो आपने खुद ही करना है विद रिस्पेक्ट टू के। एमपीपी के। जी, सिमिलरली मुझे बताना है अगली क्लास में अगर तो ना हो। जी सर। क्यू एल फाई के, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, के। कैपिटल के। तो इसे आपने चेक कर लेना खुद करके, इसका आंसर एम पी पी के इक्वल आएगा फाई डैश के। चेक करके मुझे बताना है आपने क्या आता है क्या नहीं, ठीक है? सर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इधर भी। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेके चलो मैं इधर ले ही देता हूँ आपको, सबर करो। इसमें जी ये तो बन गया करली क्यू ओवर करली के कर ली के। इक्वल करली ओवर करली के एल इंटू फाइव के, के। ये हो गया। अब इसे एम पी पी के बोलते हैं, इक्वल जी सर। एल, इसमें कोफिशिएंट है तो ये तो साथ ऐसे ही लगा रहेगा। तो आपने जी। डेरिवेटिव बेसिकली पाई फाइव के, के का। क्योंकि स्मॉल के में तो कैपिटल के मौजूद है ना, के और एल को कहते हैं स्मॉल के, जी इसलिए सर। आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है एम पी पी के एल इंटू पाई डैश के करली ओवर करली के इंटू के ओवर एल, ऐसे ही होगा ना। जी सर। तो इसका तो डेरिवेटिव 1 ओवर एल आएगा। नो सर, के ओवर L2। के ओवर एल का 1 ओवर एल ही होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे डेरिवेटिव तो, जी सर। के। हाँ, इंटू के 1 टू का। ओवर एल। हाँ सही है, फिर के खत्म हो गया। हाँ, तो ये एल इस एल से कट कैंसिल। जाएगा तो सर, एम, इसके बाद प्लस वाला जो होगा वो 0 होगी सारी, प्लस के बाद वाली वैल्यू। कौन से प्लस के बाद बड़े? ये इधर हमने प्रोडक्ट रूल इसमें लगाया था। प्रोडक्ट रूल लगना ही नहीं है, ये जिस तरह 2 के का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 आ जाता है ना, तो ये 2 कांस्टेंट था, कोफिशिएंट था, तो वो हमने सही है साथ सर। में कोफिशिएंट ऐसे लिखा, आगे प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगाया हमने। तो ये आप इसको यूं समझ लो ना कि एल इंटू फाइव के, ये एल कोफिशिएंट है, ये साथ इसी तरह ही आएगा, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। हमने डेरिवेटिव तो सिर्फ इसका लेना है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगेगा। सही है सर। तो ये एल उससे कैंसिल हो गया, तो एम पी के फाइव डैश के आ गया।
अब आगे इसकी करनी है हमने assumptions. सोलो assumes that, सबसे पहले तो कैपिटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो करली के और करली टी होता है। के डैश इसी के इक्वल, यही मतलब है ना, सेम बात है। और ये डेरिवेटिव एस क्यू के इक्वल होता है। एस क्यू, क्यू आउटपुट है और एस उसमें इजाफे का प्रोपोर्शन है। टाइम गुजरने के साथ साथ आउटपुट किस रेशियो से इंक्रीज हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है आउटपुट में किस स्पीड के साथ, ये आपको एस बताएगा। इधर मैं लिख भी देता हूँ। विच मीन्स अ कांस्टेंट proportion of the production is invested। इसे ऊपर वाली को इक्वेशन वन कहते हैं। इक्वेशन टू, एल का डेरिवेटिव उसे अगर डिवाइड कर दें एल से, यानी कि डेरिवेटिव इनटू लेबर रेशो, ये करली एल और करली टी डिवाइडेड बाय एल, ये इक्वल होता है लेमडा के। और लेमडा, इट इज ऑब्वियस ये पॉजिटिव ही होगा। और ये एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एल डैश इक्वल लेमडा एल। इसका मतलब ये इक्वेशन टू है और ये हमें बताती है विच मीन्स लेबर फोर्स ग्रोस एक्सपोनेंशियली। यहां तक लिख लो जल्दी से। स्मॉल के इक्वल है के ओवर एल, और के इक्वल आ गया स्मॉल के इंटू एल। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसका लेना है डेरिवेटिव। तो के का डेरिवेटिव के डैश इक्वल स्मॉल के लेमडा एल स्मॉल के एल डैश प्लस एल इंटू स्मॉल के डैश। ये देखो जरा, इस डेरिवेटिव की समझ आती है। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, दो प्रोडक्शन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला वर्ड बट एल डैश जो सा है वो किसके इक्वल है भला, लेमडा एल के। तो इसमें ये एल डैश नजर आ रहा है, इसकी जगह लेमडा एल पुट कर देते हैं हम। तो ये बन गया जी के डैश इक्वल के लेमडा एल प्लस एल के डैश। ये इक्वेशन थ्री आ गई। अब इक्वेशन वन और थ्री को कंबाइन कर लिया हमने बाय कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड थ्री। इक्वेशन वन में के डैश इसके इक्वल है, तो इस के डैश की जगह पे एस क्यू लिखूंगा मैं। क्यू लेमडा एल प्लस एल स्मॉल के डैश इक्वल एस क्यू। ओके जी। ओके सर। बट क्यू इक्वल है एल बाई स्मॉल के। सो के लेमडा एल प्लस के डैश एल इक्वल एस इंटू एल फाई के। ये देखो जरा, इस टाइप की समझ लगती है। क्यू की जगह ये पुट कर दिया हमने और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है सर। इन दोनों में एल कॉमन ले लो। एल के लेमडा प्लस के डैश इक्वल एस एल फाई
के, ये एल इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ये जी, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लो जी, ये इक्वेशन ही हमने बनानी थी। चलो भाई, अब आगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, निकाल लो। क्या मुश्किल लग रहा है? वो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला लिखना है, बी ओवर ए वाला, और जो क्या था फार्मूला, चलो करवा देता हूँ मैं, हेडिंग दे दो, सोल्यूशन ऑफ। अब सोलो की फंडामेंटल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, स्मॉल के डैश प्लस लेमडा के इक्वल है एस फाइव स्मॉल के। ए क्या है जी? लेमडा। बी क्या है इसमें? निदा लिखवा मैंने। सर के होगा, बी हमारा एस एस होगा, ये सारा एस बी है। फाइव सर पूरा। हाँ जी, तो वो इक्वेशन भूल गई हो आप, डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल बी, यही होती थी इक्वेशन। तो ए की जगह पे डेल्टा है, बी की जगह पे ये सारा कुछ है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 15वां चैप्टर स्टार्ट जहां से हुआ था, स्टार्टिंग का काम है ये। तो अब इसका पार्टिकुलर इंटेग्रल बी ओवर ए के इक्वल होता है, द पार्टिकुलर इंटेग्रल, इसे के पी बोलेंगे, बी ओवर ए के इक्वल है, और बी की जगह पे एस फाइव के डिवाइडेड बाय लैम्डा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं याद तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से याद होगा, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सी ए ई की पावर माइनस ए टी के इक्वल होता है। तो के सी ए ई की पावर माइनस लेमडा टी हो गया। फाइनली जनरल सॉल्यूशन इक्वल है के सी प्लस के पी, बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो के टी आ गया ए ई की पावर माइनस लेमडा टी प्लस एस फाइव के पावर लेमडा। ये जी आपका सोलो की इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो जी, इतना ही काम है आपका आज का।